नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइल्स स्टडी पॉइंट पर। तो आशा करते हैं साथियों आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई की तरफ जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं हूं मोहित सिंह और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत कहते हैं, जो कि हमारे डेली बोलचाल और डेली कार्य करने में, मैथ के लगा लीजिए चाहे हिसाब किताब करने में बहुत ही अच्छी तरह से हमें परेशान भी करता है। बाकी ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप हमारे पीछे वाली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हमारे इस वीडियो को, इस सीरीज को भी देख सकते हैं। और साथ साथ हमने टाइम और वर्क, पाइप और सिस्टर्न, वर्क एंड वेजेस, इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करवा चुके हैं। तो उनकी भी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी अपने चैनल पर विजिट कर। साथियों, चलते हैं आज अपने क्वेश्चन के थ्रू शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा गया कि तेल की कीमतें 20% बढ़ जाती हैं। तो 20% बढ़ती है, तो 20% का मतलब हमारे पास कितना है? 1/5। ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी है कीमतों, और उस पर जो खपत है, मतलब तेल की कीमतें बढ़ गई है तो खपत पर असर पड़ेगा। तो खपत है 8 से ही 1/3% कम हो गई। 8 से ही 1/3% का मतलब हमारे पास कितना है? 8 की 24 और 1 25/3। 25/3 को हम लिखेंगे, ये होगा हमारे पास लगभग लगभग 1/12 के। तो हमें जो अब लिखना है वो है हमारे पास जो ओरिजिनल और न्यू है, मतलब हमारे पास असल में कह लीजिए या हम कह सकते हैं पहले जो थे ओरिजिनल, या फिर वर्तमान में कह सकते हैं। वर्तमान, वर्तमान को लिखते हैं सबसे पहले, असल में लिखते हैं। और वर्तमान अब जो है, वर्तमान में अब नए हैं, न्यू प्लस। उसका जो पहले प्राइस है वो बढ़ गया है। मतलब पहले प्राइस में 5 था, अब वो बढ़कर 1 बढ़ गया है। ये कम हो गया, खपत कम हो गई, तो 6 हो गया। और उसकी जो खपत है, जो तेल की जो खपत है हमारे पास, वो घट गई है। कैसे घट गई है? 12 से 1 घट गई तो 11 रह गई। तो हमसे पूछा गया कि इस पर किए गए खर्च में हमें जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमें तेल के ऊपर कितना खर्चा किया गया, तो खर्च कितना होगा, दोनों की गुणा कर देगा। खर्च जो होगा हमारे पास वो होता है कितना? प्राइस इंटू कंजप्शन, जो कि है 60/66 के अनुपात में। तो हमसे पूछा गया कि इस पर व्यय कितना होगा। पहले इस पर खर्च होते थे 60 रुपए तेल के, मान लीजिए 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल था। अब वो 66 रुपए में वर्तमान में उसकी प्राइसिंग, उसकी उसको मतलब अब उस पर खर्च करना पड़ रहा है 66 रुपए। तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज पहले 60 में खरीदी जा रही थी, अब वो 66 में खरीदी जा रही है। तो मतलब ये इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी? 66 में अब खरीद रहे हैं, पहले 60 में खरीदते थे। पहले वाली कीमत 60 थी और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा में 100। 10 से 10 कैंसिल, तो 6/6 × 10, ये होगा हमारे पास 10%।
इंक्रीज हो चुकी है, अब उस पर किया गया खर्च को हम कह सकते हैं कि पहले उस जो तेल हम खरीद रहे थे उसमें हमें अब 10% और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10% इंक्रीज। तो साथियों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा गया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजदूरी से रिलेटेड, वो भी प्रतिशत का ही है, कि बसी के कार्य है जो दैनिक है वो 15% बढ़ गए हैं और उसकी मजदूरी है वो प्रति घंटे के हिसाब से 20% बढ़ जाती है। ठीक है, उसका कार्य भी बढ़े है, उसकी मजदूरी भी बढ़ गई है। तो कार्य बढ़ गया 15% से और उसकी मजदूरी बढ़ गई है 20% से। तो उसकी जो कार्य है वो बढ़े हैं, तो हमें अनुपात लिया है, इसके अनुपात में उसके एज ए उसको हम रेशियो में लिया है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू लिया है। तो मजदूरी का भी ले लिया हमने, जो 20% उसकी मजदूरी बढ़ गई है, और हमने लिया है उसके घंटों का, तो घंटे कितने घंटे ज्यादा काम करेंगे। पहले वो कितने घंटे तक कार्य करता था, पहले वो 20 घंटे तक कार्य करता था और अब उसे करने पड़ रहे हैं, पहले वो करता था 5 घंटे का। मजदूरी उसकी अपोजिट है, ये मजदूरी है उसकी, थोड़ा हम ये आवर्स हैं। ना ठीक है, ये पहले वो 20 घंटे तक कार्य करता था, आवर्स, और मजदूरी यहाँ तक मजदूरी कितनी करता था वो अब वो करता है 23 घंटे तक मजदूरी। और उसके जो काम करने थे, मतलब उसके जो काम करते हैं कितने मिलते थे पर आवर, उसको वेजेस जो मिलते थे, कितने घंटे काम करने के लिए मिलते थे। पहले वो काम करता था 5 घंटे, अब वो कर रहा है 5 में से एक जोड़ देंगे तो 6 घंटे। तो उसका टोटल अर्निंग कितनी है, उसकी टोटल कमाई, कमाई है दोनों को गुणा करते हैं, ये हो गया हमारे पास 100। पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब वो 138 रुपये कमाता है। तो हमें पूछा था उसकी दैनिक आय में कितनी वृद्धि होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कितना, 138 में से 100 को बढ़ा दीजिए, ये इतनी इसकी मजदूरी बढ़ गई है। अब वो कमाता है 138, पहले वो 100 कमाता, किस पर बढ़ गई है 100 पर, गुणा में 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, और ये है हमारे पास 38% की उसकी मजदूरी है वो बढ़ जाती है पहले उसके मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38% बढ़ गई है उसकी मजदूरी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि यदि x के आधे भाग का 25%, पहले देते हैं x का आधा भाग मतलब 1/2, और इसी का 25% प्रतिशत का डिवाइड करेंगे उससे, जो कि बराबर है किसके, y के 1/4 भाग के 30% से कितना गुना है, बोलेंगे तब 2.5 गुना। ये हमारी पहली स्टेटमेंट। तो इससे हम निकालेंगे x और y का रेशियो। तो 25 एकम 25, 25 × 100, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 3 से 1 0 कैंसिल, 25 बटे यहाँ पॉइंट बटाएंगे नीचे 10 आएगा, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3/10 x इंटू 1/2 इज इक्वल टू y इंटू 3/10 इंटू 25/10। तो 5 से इसको काट देंगे हम, 5 से 5 दूनी 10, 25, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो x रेशियो y जो आया है हमारे पास कितना आया है, केवल 3/2।
तो हमसे पूछा क्या गया, एक्स जो है वाई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है वाई अगर 2 है तो एक्स 3 है, तो 3 मतलब बहुत ज्यादा है। फिर एक्स यहाँ पर कितना है, ज्यादा है। कितना परसेंटेज ज्यादा है, एक्स इज मोर इन परसेंटेज। कितना परसेंटेज ज्यादा है, 3 - 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1/2 इंटू में 100, जो कि हमारे पास 50% अधिक है, एक्स 50%। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 50% वो ज्यादा हो चुका है अब पहले से। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और हम, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको जल्दी ही अपलोड करवा दूंगा। सबसे पहले हम अपने टॉपिक्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और आपको कंटेंट की गारंटी मैं देता हूँ, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होंगे। हमने केवल एसएससी के लिए ही नहीं, बाकी हमने नीट की जो तैयारी करते हैं, जो एम्स नर्सिंग के लिए तैयारी करते हैं, इनके लिए भी एक सीरीज बनाई हुई है, जो कि आपको आपके अपने गुरुजी रविंद्र चौधरी करवा रहे हैं, वो भी ऑन स्क्रीन पर मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ ऑन स्क्रीन में। सबसे पहले हम अपनी टॉपिक्स को ही क्लियर करेंगे एज ए हैंड कैम। तो चलिए साथियों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा गया कि एबीसी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की है। ए ने कुल पूंजी का 33.3% निवेश किया और बी ने शेष का 25% निवेश किया तथा सी ने जो है शेष राशि इन्वेस्ट किया। मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किस प्रकार हुई है, तो ए ने 33/3 इन्वेस्ट किया, फिर जो बच गया है उसमें बी ने बचे हुए भाग का 25%, और इसमें से जो बच गया है वो सी ने निवेश किया। तो हमसे पता है यह कि यदि वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है वो 1,62,000 रुपये है, तो इस लाभ में ए का हमें हिस्सा निकालना है तो क्या रहेगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार जो ए ने इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, 33 से ही 1/3%। और वहीं पर बी ने जो इन्वेस्ट किया है इस बचे हुए का मतलब 1/3, 33 से ही 1/3 को हम 1/3 लिख लेते हैं एज ए फ्रैक्शन वैल्यू। बी ने किया है बचे हुए का 25%। 25% मतलब 1/0। तो सबसे पहले हम लेंगे दोनों का एलसीएम ताकि हमें पता चल जाए या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट अधिक है कितनी। तो लेट करते हैं, मान लीजिए जो टोटल अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट हुई है, मान लेते हैं हम वो 12 यूनिट्स है, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम जब। तो इसमें से ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है। 12 में से 1/3 भाग जो है वो ए ने इन्वेस्ट कर दिया है। ए ने इन्वेस्ट कितना कर दिया, तो 4 यूनिट। ए ने अगर 4 यूनिट उसने इन्वेस्ट कर ही दिया है तो इसका जो जो कंपनी में जो लाभ होगा उसका वो इस इन यूनिट्स के हिसाब से ही होगा। ठीक है, मतलब आज हम उसको इसका रेशियो ही मान लेते हैं कि ये इसका रेशियो ही है। जो इसका प्रॉफिट होगा, जो ए का जो लाभ होगा, ए का जो लाभ है वो इसी रेशियो के अनुसार, मतलब जो इन्वेस्टेड जो रेशियो आया है उसका इन्वेस्टेड रेशियो के हिसाब से ये होगा।
क्योंकि इसको इतना हिस्सा तो मिलेगा, 4 यूनिट्स का हिस्सा मिलेगा। तो शेयर ऑफ ए हम निकालेंगे, ए का कितना हिस्सा है। शेयर ऑफ ए हमारे पास कितना होगा, 1,62,000 की जो लाभ हुआ है हमारे पास, लाभ हुआ है 1,62,000। उसमें से ए का हिस्सा मतलब ए ने 4 किया है इन्वेस्टमेंट 12 में से, तो ये उसका हिस्सा होगा। अगर हम इसको काटते हैं 1/3, 3 से फिर काटें, 3×5 = 15, 4,0,0,0, 54,000 जो रुपए हैं वो ए ने इन्वेस्ट किए हैं। ए का जो प्रॉफिट हुआ है 54,000 रुपए का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54,000 ए का हिस्सा रहेगा 54,000 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर अब 40 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें सिखाया गया किसी परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक हासिल किए हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम 10% अधिक। ए ने 20, इसी तरह से बी ने जो सी से कितने प्रतिशत अधिक हासिल किए हैं, 20% अधिक हासिल किए हैं। सी ने डी से कितने हासिल किए हैं, सी ने डी से 32% कम अंक हासिल किए। और वहीं पर इनसे जो कहा गया है ए और सी का जो अंतर है अंकों का, वो कितना हमारे पास 272 अंक है। ए माइनस सी जो हमारे पास है वो 272 अंक, मतलब ए को सी से 272 अंक ज्यादा मिलेंगे। मतलब ए जो होगा वो 272 प्लस सी है, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन माना है। तो सबसे पहले हम इन परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बना सकते हैं। मतलब ए को बी से 10% अधिक मिले हैं, तो 10% का मतलब 1/10, मतलब ए रेशियो बी जो हमारे पास वो कितना है, बी को अगर 10 मिले हैं तो ए को मिले हैं 11। और वहीं पर बी और सी का जो रेशियो होगा हमारे पास, यहाँ पर बी को सी से अधिक मिले हैं तो वो भी 20% अधिक मिले। 20% का मतलब 1/5। अगर सी को 5 अंक मिलते हैं तो वहीं पर बी को मिलते हैं 6 अंक। इसी तरह सी और डी का जो हमें मिला है रिलेशन, वो 32% कम का मिला है, 32% कम, ये दोनों अधिक हैं। और सी को जो है वो डी से कम मिलेगा। तो 32% का मतलब होगा हमारे पास कितना, 8/25। तो यहाँ पर एक डी स्टूडेंट भी है जिसको अंक जो मिले हैं वो कितने 25 मिलते हैं। इसके मुकाबले सी को कितने मिलेंगे, 25 में से 8 को हम घटा देंगे, ये उसको कम अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर डिक्रीज का साइन होगा, इंक्रीज का साइन होगा। 25 में से 8 का ही कोई शब्द। तो ये इनका रेशियो हो रहा है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं बी और सी के रेशियो, सभी के रेशियो का अगर हम बैलेंस करें तो ये होगा हमारे पास किस तरह से, इनके रेशियो को हम आगे बढ़ा देते हैं। सभी के रेशियो को, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 17 आएगा, यहाँ पर भी 17 आएगा, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। और इनकी कर देते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आएगा हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 11 से 66, 66 में गुणा करेंगे हम 17 से करेंगे तो ये हमारे पास 1122।
इसी तरह बी की गुना करेंगे 17 सिक्के 102, 102 से 10 से गुना करेंगे तो 102। और इसी तरह से 17 पंजे 85, 85 से 10 से गुना करेंगे तो 85। डी से गुना करेंगे तो 25 5 125 जीरो। तो ये हो गई हमारे पास चारों की मार्क्स का अनुपात। और हमसे कहा गया था कि ए और सी से 272 अंक अधिक मिले। मतलब ए और सी को अगर माइनस करते हैं 1122 में से हम सी के अंक घटा देते हैं, 850 को जो घटा देते हैं वो भी यूनिट्स में पड़ेंगे, तो ये हमें कितना मिला है 272 मिलते हैं। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 272 अंक की आई है। तो बी के जो मार्क्स कितने होंगे, बी के हमें मार्क्स निकालने हैं, बी की प्राप्त संख्या है, बी का जो स्कोर है, बी के जो अंक हैं वो कितना होगा हमारे पास, कितनी यूनिट है बी की, इसको यहाँ पर लिखने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे। तो हमसे बी का जो स्कोर निकालना था वो कितना है 1020 यूनिट है। और एक यूनिट की वैल्यू है कितनी, एक ही, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 1020 अंक। यहाँ पर 1 एक यूनिट की वैल्यू एक अंक के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1020 अंक जो कि है बी को मिलेंगे वो एक अंक। साथियों मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।